परिवार ही सब कुछ, एजेंडा नहीं है क्या? कोई स्टार है वो फिल्म बनाते हैं, कहते हैं हम अपनी फिल्म ईद पे ही रिलीज करेंगे। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अगर नुकसान हो तो अब्दुल्ला साहब का होगा, कांग्रेस का भी उससे क्या लेना देना है? कुछ लोग बोलते हैं कि विवेक अग्निहोत्री सिर्फ एजेंडा ड्रिवन फिल्म बनाते हैं। हाँ, आप बनाते हो, आप मानते हो इस बात को? क्यों? करण जौहर जी नहीं बनाता जेंडर ड्रिवन? किस तरह का वो एजेंडा कहते हैं फैमिली इज द बिगेस्ट थिंग, एजेंडा नहीं है क्या? ओके। परिवार ही सब कुछ, एजेंडा नहीं है क्या? यश चोपड़ा जी नहीं बनाते थे लव इज एवरीथिंग, एजेंडा नहीं है क्या वो? बट उन चीजों को एजेंडा माना नहीं जाता है आमतौर की भाषा में। एजेंडा ही तो है, और क्या है? ओके। एजेंडा उनके, करण, आई लव हिम, आई मीन इज वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल प्रोड्यूसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो फैशन की दुनिया में अपने को इस्टेब्लिश करके रखते हैं, उनकी फिल्मों में हर कोई फैशनेबल होता है। उनका एजेंडा ही तो है, लाइफ का एजेंडा क्या होता है भाई? एजेंडा मतलब ये हमें करना है। आप ऑफिस में आते हैं, मीटिंग में कहते हैं आज का एजेंडा क्या, मतलब क्या? एजेंडा का यही तो मतलब होता है कि द थिंग्स विच यू वांट टू डू और फिनिश। तो उनका वो एजेंडा है, मेरा एजेंडा है जनता को जगाना, सोशो पॉलिटिकल फिल्में बनाना। मेरा एजेंडा ये है, और उनका एजेंडा वो है। हर आदमी का एजेंडा होता है, अपना अपने हिसाब से फिल्में बनाता है। राइट। करेक्ट। विनोद चोपड़ा जी ने जब वो बनाई थी शिकारा, तो उनने बोला कि नहीं नहीं, सबको भूल जाना चाहिए कि क्या हुआ पंडितों के साथ, अब गले मिलके माफ सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहिए। वो उनका एजेंडा था। किसका एजेंडा नहीं है? आप मुझे बताइए तो, किसका एजेंडा नहीं है भाई? एक कोई स्टार है वो फिल्म बनाते हैं, कहते हैं हम अपनी फिल्म ईद पे ही रिलीज करेंगे, तो एजेंडा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे। राइट। इज़न्ट इट? कोई कहता है मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो स्टार हूँ, बस नाचूंगा गाऊंगा फूहड़ फिल्में बनाऊंगा। वो उनका एजेंडा। हर आदमी का अपना एजेंडा, हर आदमी का जिंदगी में अपना एजेंडा होता है, वही उसके काम में भी झलकता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी जी आपका एजेंडा है, बहुत बड़े कई तो ऐसे मैं पॉलिटिशियंस को जानता हूँ जिनका कोई एजेंडा नहीं, आपका क्यों है? आपके दफ्तर में आप काम करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो जान दे देते हैं, वीकेंड में भी काम करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। इज़न्ट इट? जब क्रिकेट खेलने लोग जाते हैं, कई लोग का एजेंडा होता है कि मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बनना है। कई का होता है यार चलो यार कुछ दिन खेलते हैं, आईपीएल में घुस जाएं, किसी तरह से पैसा सा कमाते हैं, थोड़ा बढ़िया गर्लफ्रेंड सर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, सोशल मीडिया में गाना ना गाते हैं। उनका वो एजेंडा है। हर आदमी की लाइफ का, मेरी लाइफ का एजेंडा है। और ऐसा नहीं है मैं फिल्में ही इस एजेंडा पे बनाता हूँ, मैं बातें भी वैसी ही करता हूँ, मेरी स्पीचेस भी वैसी होती हैं। तो ऐसा नहीं है। आप आदमी जो इंटीग्रेटेड होता है, इंटेग्रिटी वाला आदमी होता है, उसकी हर चीज में, हर कदम में, हर जगह वही झलकता है जो उसकी लाइफ का एजेंडा होता है। आप विराट कोहली की बैटिंग स्टाइल देखिए और उनका पर्सनल बिहेवियर देखिए, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग स्टाइल देखिए और पर्सनल बिहेवियर देखिए, लगता है कि नहीं दोनों एक ही चीज हैं? राइट। तो मेरी लाइफ का ही एजेंडा है। मैं मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं समझता हूं भारत ने क्यों आज़ादी ली है। आप मुझे बताइए, मैं हमेशा भारत की डेमोक्रेसी और भारत की सोसाइटी की चेतना पे बात करता हूं, तो मैं 3 फिल्म नहीं बना रहा हूं आपके सामने, राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ पे। मैं कोई फालतू बकवास फिल्म तो नहीं बना रहा हूं। तो डेमोक्रेसी के ऊपर है ना। और मैं कौन सा पार्टी की तो बात नहीं कर रहा हूं। ताशकंद फाइल्स का क्या लेना देना है आज की पार्टी से? लोग कहते हैं चलिए ये भी बात कर ही लेते हैं। हाँ। कई लोग कहते हैं, तो मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी आप पे प्रो बीजेपी होने का भी आरोप लगता है। प्रो बीजेपी नहीं, प्रो नरेंद्र मोदी का आरोप लगता है, राइट? क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी जी को, हुआ क्या था 2014 में, इन सब लोगों की पूरी जमात थी, इन्होंने कहा कि इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, इस पर दस्तखत करिए। हमने कहा क्यों करें भाई, नहीं करते, हमारी इच्छा है। हम क्यों किसी को बिना जाने बूझे रोक दें कि नहीं साहब हमें नहीं पसंद तो रोक दीजिए? हम नहीं करते ऐसा काम। हम कभी नहीं कहते कि इनकी फिल्म नहीं देखेंगे या इनकी फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे। ये सब फालतू की, मूर्ख लोग करते हैं ऐसी बातें, छोटे दिल के लोग करते हैं। तब से ये लोग चालू हो गए, ठीक है। अब फिर वो चलती गई बात। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, आज भी कर रहा हूं, पर बीजेपी से मेरा क्या लेना देना है? मैं तो पॉलिटिकल पार्टी, मेरा उससे क्या लेना देना भाई? धर्मेंद्र साहब थे बीजेपी में, सनी देओल थे बीजेपी में, उनसे तो कोई नहीं बोलता है कि तुम बीजेपी के आदमी हो, हमसे क्यों बोल रहे हो भाई? हम तो नहीं इलेक्शन में खड़े होते, क्या हमें ऑफर नहीं आते या नहीं आए होंगे? आपको लगता है नहीं आए होंगे? आपको लगता है अगर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूं तो नहीं जा पाऊंगा क्या? नहीं, क्या संभव नहीं है मेरे लिए? पर मुझे नहीं जाना है। मैं राजनीति में नहीं, मैं राजनीति के बारे में फिल्म बनाना चाहता हूं। मैं राजनीति में चला जाऊंगा तो मेरे को किसी और की जबान बोलनी पड़ेगी। तो ये कहने लगे, पर अब मुझे बताइए, अगर मैं इनका आदमी हूं
तो मैं इनकी पार्टी के उसमें फिल्में बनाऊंगा ना। ताशकंद फाइल्स का क्या लेना देना, एक प्रधानमंत्री जो मर गए आज से 50 साल पहले, उनका इनसे क्या लेना देना है? वो तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे भाई। कांग्रेस को, बल्कि लोगों को कहना चाहिए आप तो कांग्रेस के आदमी हैं। बट सर उस फिल्म के एंड में आप एक डालते हो जिसमें ऐसा नैरेटिव सेट होता है कि शायद केजीबी की पेरोल पे थी, ये अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने नहीं डाला, वो लड़की जो है कैरेक्टर वो दिखाती है मित्रों के नारकाई, मैंने नहीं डाला क्योंकि वो इसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है भाई। वो जो है चैप्टर उसके अंदर वो लाल बहादुर शास्त्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अगर मैं नहीं दिखाता वो तो कितनी बड़ी बेईमानी हो जाती। ओके। तो मैं आधी इंफॉर्मेशन, इसीलिए आपने वो डाला कि आप कुछ नहीं बोले, जो मैंने जो है वो तुमने लिखा है तो मैंने दिखा दिया उसको, बल्कि उसको तो हमने छुपा दिया उनका नाम। और मैं बड़ी इज्जत करता हूं, ऐसा नहीं है, छुपा दिया। अब आते हैं कश्मीर फाइल्स पे। आप मुझे बताइए द कश्मीर फाइल्स जो है वो जब हुआ था उसका आज की बीजेपी से क्या लेना देना है? बीजेपी तो खुद सरकार में थी उस वक्त। बीजेपी जो थी वो तो खुद सरकार में थी उस वक्त वीपी सिंह के साथ। तो भारत की बात कर रहा था कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बट लोग ऐसा बोलते हैं कि ताशकंद फाइल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इमेज को टार्निश किया गया तो बीजेपी को फायदा हुआ, और कश्मीर फाइल वाला जो मुद्दा उठा है उससे भी कहीं ना कहीं गोलबंदी वाली राजनीति हुई, बीजेपी को फायदा हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए वंदे भारत चलेगी तो किसका फायदा होगा किसका फायदा नहीं होगा ये पहले से तय नहीं किया जा सकता है। जो गाड़ी में चढ़ जाएगा उसका फायदा हो जाएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे इरादों की बात कर रहा हूं। द कश्मीर फाइल्स का इस सरकार से क्या लेना देना है? वो तो अगर नुकसान हो तो अब्दुल्ला साहब का होगा, कांग्रेस का भी उससे क्या लेना देना है? अब मैं आता हूं, चलिए बंगाल फाइल्स आ रही है, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, ये लोग यही जो आप सवाल पूछ रहे हैं यही आप बंगाल फाइल्स के वक्त मुझसे फिर से पूछेंगे, इसलिए मैं आपको अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं डायरेक्ट एक्शन डे की फिल्म है वो, डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर वो फिल्म है, और इलीगल इमिग्रेशन जो इंडिया में है उसके ऊपर है, डेमोग्राफी चेंज के, अभी खुल के बता रहा हूं मैं। अब मुझे बताइए, आज की सरकार, तब तो बीजेपी और आरएसएस थी भी नहीं, तो इनका क्या लेना देना है उससे? दूसरा, डेमोग्राफी चेंज तो 1971 से चल रहा है सारा, तो इनका क्या लेना देना है? इनका क्या लेना देना है? और अगर अभी से बता रहा हूं, अगर किसी को, कांग्रेस या किसी पार्टी को या मेरे किसी क्रिटिक को ये लगता है कि इनका फायदा होने वाला है, तो आप अभी से उस मुद्दे पे बात करना चालू कर दीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। लीजिए ये फिल्म है डायरेक्ट एक्शन डे की, आप बोलना चालू कर दीजिए डायरेक्ट एक्शन डे गलत हुआ था। तो मैं नहीं रहूंगा ना जब, तब लोगों को इन फिल्मों की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जब बीजेपी सरकार में नहीं होगी तब इनको समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी सर्विस की है इस देश की, इन 3 मुद्दों को उठा के। नहीं सर, आप इस तरह मत बोलिए कि आप नहीं रहेंगे। नहीं, कभी ना कभी तो नहीं रहेंगे। बट क्या है कि फिल्म जो होती है वो समाज का आईना है, समाज को ही रिप्रेजेंट करती है, और एक शिक्षित और एक अच्छा समाज वही है जो सब तरह की कहानियों को मौका दे। जो अभी एक चलन ये भी हो गया है कि फिल्मों को बायकॉट करते करते ना लोग डायरेक्टर को बायकॉट करने लगते हैं। विवेक अग्निहोत्री को कैंसिल आउट कर दिया गया, एनिमल फिल्म को बायकॉट करते करते संदीप वंगा को बायकॉट कर दिया गया, लेकिन रणबीर कपूर को बायकॉट नहीं किया गया क्योंकि वो नहीं किया जा सकता, मतलब लोग नहीं कर सकते उनको बायकॉट। औकात ही नहीं है किसी की करने की, हिम्मत है इन लोगों की करने की, करके दिखाएं। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये मतलब ड्यूअल नेचर है इंडस्ट्री की, जो जिस तरह से ये चलती है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।